अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि सिकास्ट कश्मीर की यूजी कोर्सेज़ 2022 सेशन की काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है, वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है यहाँ पे। अब बात आ जाती है यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर की कि कौन से कोर्स में आपको कितनी फ़ी लगेगी, पर ईयर हॉस्टल का कितना लगेगा और कॉलेज की फ़ी कितनी लगेगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही होनी चाहिए क्योंकि सिकास्ट कश्मीर में फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कौन से कोर्स में आपको कितनी फ़ी पर ईयर देनी पड़ेगी और टोटल फ़ी आपको 4 या 5 सालों का जो कोर्स होगा उसमें आपको कितना लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ बताऊंगा। डिटेल में मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आपका वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फीस स्ट्रक्चर्स में आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री और उसके बाद बाकी आते हैं हमें ऑनर्स के कोर्सेज। सबसे ज़्यादा फ़ी जो होती है वो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की होती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल होता है, यानी कि 5.5 साल आपको बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद बाकी के जो ऑनर्स हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर वगैरह के, वो 4 साल के ऑनर्स कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बीवीएससी का देख लेंगे, सेल्फ फाइनेंस का भी देख लेंगे और उसके बाद जो नॉर्मल जो आपको नॉर्मल काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगी उसका भी देख लेंगे। देखिए अगर आप बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपका जो है एडमिशन हो जाता है, आपको पता ही उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कट ऑफ के बारे में वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं एक बार। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक आपके पास रहेगा कि आप हॉस्टल रखना चाहें और एक आपके पास रहेगा कि अगर आप हॉस्टल के बिना रहना चाहें। अगर आप कोई कैंडिडेट वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, फॉर एग्जांपल वो कहीं बाहर रूम पीजी वगैरह में रहना चाहता है, तो उसको फर्स्ट ईयर की फ़ी जो है वो 52,000 भरनी पड़ेगी। 52,000 आपको फर्स्ट ईयर में फ़ी पे करना पड़ेगा, एडमिशन वगैरह सारी उसमें आ जाएगी विदाउट हॉस्टल। हॉस्टल का फिर आपको खुद देखना पड़ेगा अगर आप बाहर कहीं रहते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट हॉस्टल में रहना चाहता है तो उसको 76,600 भरना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का। सिर्फ और सिर्फ इतनी फ़ी उसको फर्स्ट ईयर की भरनी पड़ेगी। इसमें उसकी कॉलेज की फ़ी वगैरह सब कुछ होगी और उसके साथ साथ हॉस्टल खाने पीने का सब कुछ उसमें हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, विद हॉस्टल और विदाउट हॉस्टल। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती हैं तो उसमें फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो जो ही आप अब सेकेंड ईयर में चलोगे तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन होंगे कि आप हॉस्टल में रहना चाहेंगे या हॉस्टल के बिना रहना चाहेंगे बाहर कहीं। अब अगर कोई कैंडिडेट हॉस्टल के बिना रहना चाहता है तो उसको यहाँ पे 36,000 यहाँ पे उसको सेकेंड ईयर की फ़ी पे करना पड़ेगा और थर्ड ईयर में भी 36,100 और फाइनल ईयर में भी 36,000, फोर्थ ईयर में भी 36,100 और फाइनल ईयर यानी फिफ्थ ईयर में भी 36,100। 52,000 आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह होती हैं। तो सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 36,100 पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। अब अगर आप हॉस्टल में भी रहना चाहते हैं तो 60,000 आपको पूरा पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगा और कॉलेज की फ़ी वगैरह भी आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंस में सीट निकालता है, सेल्फ फाइनेंस में आपको पता है कि आप अपने पैसे देके वहाँ पे सीट निकालते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, विदाउट हॉस्टल और विद हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल के बिना वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको 2,12,000 आपको फर्स्ट ईयर की पे करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस में। इसलिए जो कैंडिडेट सेल्फ फाइनेंस की सीट मांग रहे हैं बीवीएससी में वो पहले फ़ी वगैरह का भी देख लेना यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल रखना चाहते हैं तो 2,36,000 आपको फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका कॉलेज वगैरह भी आ जाएगा और हॉस्टल वगैरह भी आ जाएगा। अब जो ही आप सेकंड ईयर में चले जाओगे, सेकंड ईयर में फ़ी थोड़ी सी कम होती है, तो सेकंड ईयर में आपको विदाउट हॉस्टल जो है 1,96,100 आपको पे करना पड़ेगा सेकंड ईयर के ऑनवर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल ईयर में। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप हॉस्टल रखना चाहते हैं सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 2,20,700 रुपीज़ आपको सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स फ़ी पे करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस में। तो बात आ जाती है यहाँ पे बाकी के जो ऑनर्स के कोर्सेज उनका यहाँ पे हम देख लेंगे। सेम उनका भी यहाँ पे एक विद हॉस्टल भी रहने वाला है और विदाउट हॉस्टल भी रहने वाला है। तो ये जो बीवीएससी के बिना जो एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज वगैरह भी आते हैं वो सब कुछ इनमें आते हैं। तो देखिए उनमें फ़ी जो होती है वो लगभग सेम होती है। तो अगर आप हॉस्टल के बिना रहना चाहते हैं किसी भी बाकी बीवीएससी के बिना किसी भी कोर्स में, तो आपको 35,900 रुपीज़ जो है फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल रखना चाहते हैं तो 53,700 आपको जो है फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। जो ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा सेकंड ईयर में आपको 18,000 विदाउट हॉस्टल पे करना पड़ेगा और 35,800 आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ होके सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको लगने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट निकालते हैं यहाँ पे तो सेल्फ फाइनेंस में आपको फर्स्ट ईयर में 65,900 विदाउट हॉस्टल पे करना पड़ेगा। अब अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 83,700 आपको यहाँ पे फ़ी लगेगी और सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 48,000 सेल्फ फाइनेंस की फ़ी लगेगी और 65,800 आपको हॉस्टल और बाकी की फ़ी वगैरह लगा के सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे लगने वाली है। तो ये था डिटेल में एक फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो जो मैंने इंक्लूडिंग सेल्फ फाइनेंस हो
हॉस्टल वगैरह सब कुछ बता दिया। एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट स्टिल हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।